बायोमोलिक्यूल्स में हम एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं। हमारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिस कॉमन टू आरएनए एंड डीएनए। डीएनए और आरएनए में कौन कौन से बेस ऐसे हैं जो कॉमन है? ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने ए, बी, सी और डी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आरएनए डीएनए में बेसिस की बात हो तो हम इस ट्रिक का हेल्प ले सकते हैं। ट्रिक हमारे सामने है, ये देखिए, ये ट्रिक है हमारे सामने, गुटका रन टू। ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, गुटका रन टू, ये गुटका रन टू। अब ये गुटका रन टू में हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, गुट का रन टू, ऐसे आपने लिख लिया। अब गुटका रन टू लिखने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर जी का मतलब होता है ग्वानिन, यू का मतलब होता है यूरेसिल, टी का मतलब होता है थायमीन, सी का मतलब होता है साइटोसिन और ए का मतलब होता है एडिन। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। देखिए, जी का मतलब यहाँ पर होता है ग्वानिन, ये देखिए ग्वानिन, यू का मतलब होता है यूरेसिल, यूरेसिल, टी का मतलब होता है थायमीन, ये देखिए यहाँ पर थायमीन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन और यहाँ ए का मतलब होता है एडेनिन, एडेनिन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं उसमें इतने बेस प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए में आपको पता है 4 बेसिस होते हैं और आरएनए में भी 4 एसेस होते हैं, 4 इसके अंदर बेसिस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात का थोड़ा सा हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर इसको हम किस तरह से और एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डियर याद रखिए, ये जो आरएनए होता है इसमें नॉट प्रेजेंट थायोमीन, आरएनए में थायमीन नहीं होता और यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, ये थायमीन जो कि आरएनए में नॉट प्रेजेंट होता है, यानी कि नॉट प्रेजेंट थायमीन इन आरएनए, और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। तो ये 2 ऐसे हैं जिन्हें हम हटा दें तो बाकी बचते हैं कितने, 3 कॉमन बचते हैं। यानी कि अगर आप थायमीन को यहाँ से हटा दें और यूरेसिल को आप यहाँ से हटा दें तो क्या क्या बचता है, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन। ये क्या हो जाएंगे, कॉमन बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये किस ऑप्शन में है, ये देखिए एडेनिन यहाँ पर है, ग्वानिन यहाँ पर है और साइटोसिन यहाँ पर है, ये तीनों एक साथ हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा डियर, ए। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि इसका ऑप्शन क्या होगा डियर, ये ए होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है। क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एनोमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एनोमर। हमको इन पेयर को देख के बताना है कि कौन कौन सा ऐसा पेयर है जो एनोमर्स को बताता है। हमारे सामने ए ऑप्शन ये है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको आप देख लीजिए। फिर हमारे सामने बी ऑप्शन है, ये देखिए, इसको भी आप देख लीजिए। फिर आपके सामने सी ऑप्शन है, ये देखिए, इसको भी आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, और आपके सामने एक और ऑप्शन है डी, जो कि इस तरह से, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये डी ऑप्शन है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है।
अब आपको पता है कि क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एनोमर्स। तो हमको एनोमर्स बताना है। अब ये एनोमर्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि ये साइक्लिक रिंग होती है। तो डियर ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें साइक्लिक रिंग नहीं है। बी ऑप्शन में नहीं हो सकता, इसमें साइक्लिक रिंग नहीं है। इसका सी ऑप्शन हो सकता है। एज वेल एज इसके हम डी ऑप्शन को देखें तो इसका डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये क्लियर है कि अब सी और डी में से एक ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, अब इसका करेक्ट ऑप्शन सी कैसे है, चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें जाना पड़ेगा, हम इसके सॉल्यूशन को यहीं कर देते हैं। ठीक है डियर, चलिए इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा डी प्लस ग्लूकोज। अब जब हम डी प्लस ग्लूकोज की बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा CHO और यहाँ पर लिखा मैंने ये CH2OH, इस तरह से। अब क्या होगा, मुझे 4 कार्बन और इसमें ऐड करना है। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये देखिए डी प्लस ग्लूकोज की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो H और OH का फॉर्मेशन करेंगे। आपको पता है CHO के बाद यहाँ H होता है, यहाँ पर OH होता है, फिर यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, फिर यहाँ H होता है और यहाँ OH होता है। ठीक है, और ये जो CH2OH है, इसके इधर यहाँ H होता है और यहाँ OH होता है। ये देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है D प्लस ग्लूकोज का। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो देखिए डियर 6 है। ये देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और CH2OH के साथ जो कार्बन है ये हो जाएगा डियर 6th। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देखना है आपको। होता ये है कि जब हम इसके आगे के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये देखिए आपको इधर भी स्ट्रक्चर बनाना बताया जाएगा। ठीक है, और इसके इस तरफ भी आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया जाएगा। ठीक, अब डियर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरफ। यहाँ होता क्या है वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो डियर, होता ये है कि यहाँ इस D प्लस ग्लूकोज में ये जो CHO, ये जो फर्स्ट कार्बन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इस समय ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन इस H के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लिंक होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो कार्बन होता है ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक, अब होता ये है कि ये CHO इस फिफ्थ कार्बन में प्रेजेंट OH के साथ साइक्लिक रिंग बनाता है। अब वो साइक्लिक रिंग कैसे बनाता है, तो ज़रा देख लीजिए किस तरह से साइक्लिक रिंग बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो H होता है डियर, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। बाकी HCO ये क्या हो जाएगा डियर, ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है ना, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और उसे कार्बन पर यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक, अब होगा ये कि यहाँ पर ये जो O है नेगेटिव वाला, इस H प्लस के साथ इंटरेक्शन के थ्रू OH का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, अब
जब ये OH का फॉर्मेशन कर लेगा तो देखिए क्या होगा कि जब इसने OH का यहाँ से फॉर्मेशन कर लिया तो ये जो O नेगेटिव जो है इस C पॉजिटिव के साथ ये भी एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। जब इस तरह से साइक्लिक रिंग बन जाएगी तो ये जो कार्बन है ये किरल कार्बन बन जाएगा, यानी कि ये क्या कौन सा कार्बन हो गया, किरल। ठीक है ना। चलो तो अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बाकी ये जो 1 2 3 ये पोजीशन बिल्कुल इसकी क्या रहेगी डियर, सेम रहेगी। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मेशन करके आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, ये तो पता चल गया आपको कि ये जो कार्बन था यहाँ पर ये जो O है इसके साथ ये H लिंक हो चुका है तो इसने OH बना लिया। ठीक है, ये H इसका ऐसा का ऐसा ही रहेगा इस तरह से। आपको पता है कार्बन में प्लस साइन है अभी। ठीक है, और अब हम फिफ्थ कार्बन की तरफ चल रहे हैं। पहले ये रखिए, इतना पहले कर दें, ये देखिए है ना, ये ऐसा कैसा कर दो पहले OH OH और ये H और OH। और यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका हाइड्रोजन ऊपर चला गया O के साथ तो OH का फॉर्मेशन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ O नेगेटिव बचेगा। तो ये देखिए H और यहाँ क्या बचा डियर, O नेगेटिव। तो वो कार्बन के साथ ये इस तरह से क्या कर लेगा, वो साइक्लिक रिंग बना लेगा। ये देखिए इसने साइक्लिक रिंग बना ली। ठीक है, अब इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया ये। तो यहाँ क्या बन जाएगा डियर, ये ऑक्सीजन जो कि साइक्लिक रिंग के अकॉर्डिंग ही जुड़ जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा डियर, ये CH2OH ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात देखिए जरा ध्यान से, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ और हो जाएगा डियर ये सिक्स्थ। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हो कि इस फर्स्ट कार्बन पर और यहाँ पर ये जो फिफ्थ कार्बन है इसके बीच में एक साइक्लिक रिंग बन चुकी है जिसके मिडिल में यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ चुका है। ठीक, यहाँ देखिए कि जिस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर बनाया उसी तरह से हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर सेम ही होगा, बस यहाँ फर्स्ट कार्बन पर चेंज करेंगे। अभी ये OH राइट हैंड साइड पर है और H इस तरफ है। इस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हम OH को लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए कैसे, फिर आपसे बात की जाएगी। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं इस तरह से। पहले यहाँ पर लिख दिया जाएगा C, यहाँ पर H लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे डियर हम क्या, OH। ठीक, अब इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्कुल सेम जैसे ये बना है बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये देखिए H OH, फिर हो जाएगा यहाँ पर OH और ये H, फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये H और यहाँ हो जाएगा ये OH। ठीक, अब फिफ्थ कार्बन पर आ चुके हैं हम लोग। ये देखिए फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, तो यहाँ क्या रहेगा डियर, यहाँ रहेगा H। ठीक है, और यहाँ रहेगा क्या, O। आपको पता है यहाँ रहेगा O, जिसको कि O को हम इधर मिडिल में बनाएंगे, यहाँ पर इसको इधर O बना देते हैं, जिसको कि हम यहाँ से इसको साइक्लिक रिंग के अकॉर्डिंग लिंक कर देते हैं। अब यहाँ लास्ट में क्या करेंगे डियर, हम ये CH2OH कर देंगे। अब नंबर दे दीजिए कार्बन को, तो यहाँ पर क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप ध्यान से दोनों स्ट्रक्चर को आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि इसमें राइट हैंड साइड पर OH है, तो हम इसको बोलेंगे क्या डियर, अल्फ़ा। क्या बोलेंगे डियर, अल्फ़ा। बाकी सब नेमिंग ऐसे ही कर दीजिए जैसे है क्या, D पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्लूको। ये हो जाएगा यहाँ पर ग्लूको, और आगे यहाँ पर हो जाएगा पायरेनोस, ये पायरेनोस।
नोज, ये देखिए ये पायरोनोज हो गया। ठीक, अब इसी तरह से आप देख सकते हो इसमें OH कहाँ है, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, बीटा। तो यहाँ हमने बोला इसको बीटा, ये देखिए। ठीक है, और बाकी ऐसा कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर D प्लस और यहाँ पर आएगा, ये देखिए ग्लूको पायरेनोज, यहाँ पर लिख देते हैं पायरेनोज, ये पायरेनोज। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप ध्यान से देखें इन स्ट्रक्चर को, तो आपने देखा कि ये D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा कि जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन बिल्कुल अनचेंज्ड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, फर्स्ट पर और फिफ्थ पर, इधर भी इधर भी, क्योंकि इसका सेम स्ट्रक्चर इधर है, बस इसमें राइट हैंड साइड पर OH है तो इसको बोलेंगे हम अल्फा, इस पर लेफ्ट हैंड साइड पर इसको बोलेंगे हम बीटा, बस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को जब अल्कोहल OH से रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ डियर, हेमी एसिटल का। ये और ये किसका फॉर्मेशन हुआ डियर, यहाँ पर हेमी एसिटल का। तो आपने देखा कि यहाँ फर्स्ट कार्बन पर जो कि CHO था, अब यहाँ पर CHOH आ चुका है, तो यहाँ पर क्या हो गया डियर, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब बात ये आती है दिमाग में कि हेमी एसिटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से होता है। तो चलो मैं आपको अलग से पढ़ा देता हूँ। देखो डियर, सपोज मेरे सामने ये R और यहाँ पर ये C, ये H डबल बॉन्ड O। डियर ये है एल्डिहाइड, यहाँ पर लिख दिया मैंने ये एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड को मुझे रिएक्ट कराना है किससे, अल्कोहल से। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया ROH और ये ले लिया मैंने यहाँ पर अल्कोहल। आपको पता होना चाहिए हेमी एसिटल का फॉर्मेशन जो है ड्राई HCl या फिर HCl गैस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, आपको पता है ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ऐसे। आपको पता है कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डियर, नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव होता है, बाकी RO क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आप खुद समझदार है, देखिए यह प्लस हो गया तो ये OR ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इस O के साथ जो है H लिंक हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा ये H, ये हो जाएगा C, इधर हो जाएगा ये OR और यहाँ पर हो जाएगा डियर क्या, ये देखो ना OH, ये हो जाएगा डियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये एल्डिहाइड है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक डियर, अब इसमें ROH ये अल्कोहल है, RO ये नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, तो ये OR जो है कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा और O के साथ ये H जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डियर हेमी एसिटल। यही है डियर हेमी एसिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं डियर इसको हम, हेमी एसिटल। लिख देते हैं हेमी एसिटल, ये देखिए यहाँ हो जाएगा ये हेमी एसिटल, ये देखिए ये हेमी एसिटल मैंने यहाँ पर लिख दिया हेमी एसिटल। ठीक, अब हम वापस से इन स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक, अब आपने क्या देखा, ये D प्लस ग्लूकोज के हमको यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, एक ये और एक ये दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें क्या हुआ, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऐसे दो साइक्लिक
हेमिसिटिल फॉर्म्स, फिर सुनो, ऐसे दो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स, ठीक है, कि जिनके फर्स्ट कार्बन में चेंज होता है। ये देखिए, इनके फर्स्ट कार्बन में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो हम इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, हम इनको हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं डियर इनको, एनोमर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, एनोमर्स, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, द टू साइक्लिक hemiacetal forms of monosaccharides which differ only in configuration of the hydroxyl group at C1 are called एनोमर। ठीक है, क्या बोलेंगे डियर इनको हम, एनोमर। क्या बोलेंगे डियर इनको हम, एनोमर। एक बार फिर से सुनिए, द टू साइक्लिक hemiacetal forms of monosaccharide which differ only in the configuration of hydroxyl group। ये देखो, इसमें OH इधर है, इसमें OH इधर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 8C1, ये देखिए C1, ठीक है, आर कॉल्ड एनोमर्स। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं डियर, एनोमर्स। ये क्या हुए डियर, दोनों एनोमर्स। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए डियर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हुआ, ये देखिए, ये सी, ठीक। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन क्या है डियर, करेक्ट, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें OH राइट हैंड साइड पर है तो इसको कहेंगे हम अल्फा, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसे क्या कहेंगे डियर, हम बीटा, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमर्स। क्या बोलेंगे डियर इनको हम, एनोमर्स। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए, हमारे सामने है द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सी। ये देखिए, CxH2OY, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर x और y जो है ये इंटीजर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम CX और H2O और यहाँ y की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर x यहाँ आप 6 ले लेते हैं, ठीक है, और y इक्वल टू, इसको भी अगर आप 6 ले लेते हैं, तो ये पुट करके देखिए जरा यहाँ कितना होता है। ये देखिए C6 और यहाँ हो जाएगा H2O का भी ये 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए इसको, 6 को इसके साथ, तो ये 6 और ये हो जाएगा H12 और ये O6। ये देखिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आ रहा है, आपको पता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, इतना ज़रूर आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज होता है उसमें CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोस। और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटो ग्रुप होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कीटोज, ठीक। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एमिनो एसिड्स जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयंस, दिस मीन्स दे कंटेन। ए ऑप्शन है बेसिक NH2 ग्रुप एंड एसिडिक COOH ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है बेसिक NH2 एंड एसिडिक H पॉजिटिव ग्रुप, थर्ड है द बेसिक NH3 पॉजिटिव ग्रुप एंड एसिडिक COO नेगेटिव ग्रुप, और डी है बेसिक COO नेगेटिव ग्रुप एंड एसिडिक NH3 पॉजिटिव ग्रुप। तो डियर इसका आंसर है डी। अब बात ये आती है कि इसका डी ऑप्शन कैसे है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना ही है तो एमिनो एसिड लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। और आप जानते हैं एमिनो एसिड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए R, यहाँ हो जाएगा
CH, यहाँ पर हो जाएगा ये NH2, N के ऊपर एक लोन पेयर आएगा और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये देखिए, तो हम लोग इसको बोलते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, तो ये डियर हो गया एमिनो एसिड। तो यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड है इसके अंदर ज्यूटर आयन की बात की गई है, तो आपको इसको पहले बनाना पड़ेगा। अब ज्यूटर आयन कैसे बनता है आपको पता है, ये देखिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है इस तरफ होगा, यहाँ पर ये डेल्टा नेगेटिव बनाएगा और H पर डेल्टा पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये जो NH2 ग्रुप के जो नाइट्रोजन एटम पर हम लोन पेयर देख रहे हैं, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा और इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये NH2 जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो NH3 पर प्लस साइन आ जाएगा और COO नेगेटिव हो जाएगा। देखो कैसे, RCH और यहाँ पर कर दीजिए NH3 पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसके अंदर ये NH2 बेसिक नेचर का था, ठीक है ना, इसीलिए ने प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट किया। और COOH ग्रुप ये एसिडिक नेचर का था, इसलिए इसने प्रोटॉन को लूज कर दिया। क्योंकि आपको पता है बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को लिबरेट करते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि इसने ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन किया, तो ज्यूटर आयन तो डियर ये है ना, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं हम ज्यूटर आयन। अब हमें ये देखना है कि ये जो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है ये कौन सी रिएक्शन है बीच में, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इसका इसमें फॉर्मेशन होता है और इसका इसमें फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बात की वो किसकी की है डियर, ज्यूटर आयन की बात की है। तो ज्यूटर आयन के लिए अब आप इसके बारे में सोचिए कि इसका क्या ऑप्शन सही है। अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करेंगे आप, नेचुरल है कि ये NH3 पॉजिटिव है, ये अपने प्रोटॉन को छोड़ देगा, ये प्रोटॉन को अगर लिबरेट करता है तो यहाँ NH2 कौन होगा, सोचिए एसिड होगा, ठीक। अब उस प्रोटॉन को लेगा कौन, ये लेगा, क्यों, क्योंकि इसको COOH में कन्वर्ट होना है, तो ये लेगा तो ये कौन सा हुआ, ये बेसिक कैरेक्टर का हुआ। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन डियर क्या है, बिल्कुल सही है। ये देखिए, बेसिक COO नेगेटिव ग्रुप एंड एसिडिक NH3 पॉजिटिव ग्रुप, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, द एनोमेरिक कार्बन इन D+ ग्लूकोज इज। अब डियर हमको क्या करना है, इसका एनोमेरिक कार्बन को बताना है। तो आपको पता है कि D+ ग्लूकोज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एनोमेरिक कार्बन है वो कौन सा होता है, तो डियर आपको पता है वो एनोमेरिक कार्बन जो होता है डियर फर्स्ट होता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट से ही क्लियर होता है कि कौन अल्फा होगा और कौन बीटा होगा। अगर राइट हैंड साइड पर OH होता है तो हम अल्फा कहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर OH होता है उससे बीटा कहेंगे। जैसे आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, ये देखिए डियर, ये आपके सामने इस तरह से ये स्ट्रक्चर गिवन है। अब आपको पता है ये D+ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब फर्स्ट कार्बन कौन सा हुआ डियर, ये, क्योंकि आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कार्बन कौन सा डियर, ये है, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और ये फिफ्थ, और ये क्या होगा डियर, 6। इसी तरह से इस पे देखें आप, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ, ये होगा फिफ्थ और ये होगा 6। अब आप ध्यान से देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें आप और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ये सभी जगह पर सिमिलर नजर आएंगे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर ही चेंज आएगा। आप ध्यान से देख लो इसको, इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, अल्फा। इसमें OH
लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसको क्या करना है, बीटा। अभी भी आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि आपको बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आएगा, बस C1 पर ही क्या होता है, चेंज होता है। तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एनोमेरिक कार्बन। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्लोबल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन हमारे सामने है ब्लड, सेकंड है एग्स, थर्ड है हमारे सामने मिल्क, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लोबल प्रोटीन्स है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब अगर वाटर सोल्यूबल है तो एग में आपने देखा होगा एल्बुमिन होता है। ठीक है, येलो पार्ट क्या होता है, एल्बुमिन होता है। तो जो एग है उसका जो येलो पार्ट है एल्बुमिन, तो एल्बुमिन ये ग्लोबल प्रोटीन्स में काउंट होता है। ब्लड भी क्या होता है, ग्लोबल प्रोटीन होता है, और मिल्क भी क्या होता है, ग्लोबल प्रोटीन होता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन आएगा, क्या, ऑल ऑफ दीज, ये आएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ग्लोबल प्रोटीन्स के और एग्जाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये देखिए ग्लोबुलर, ये ग्लोबुलर प्रोटीन, ये देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन्स, अब देखिए इस समय हम डियर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल। ये देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन्स के हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एल्बुमिन इन एग्स। तो ये हो जाएगा हमारा पहला, यह हो जाएगा ये एल्बुमिन्स इन एग, ये देखिए ये हो गया। सेकेंड हम देख रहे हैं इंसुलिन, ये देखिए इंसुलिन, ये देखिए इंसुलिन। थर्ड हम देख रहे हैं यहां पर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन, क्या डियर, ये हीमोग्लोबिन। अभी पहले नंबर पर कौन था, एल्बुमिन इन एग, सेकंड पर कौन है, इंसुलिन, थर्ड पर कौन है, हीमोग्लोबिन। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ऑल एंजाइम्स, कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे, आपको पता है जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये रिएक्शन कैटेलाइजर होते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हार्मोन्स, मतलब मैक्सिमम हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे अभी, ये सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए एल्बुमिन इन एग, सेकेंड इंसुलिन, थर्ड हीमोग्लोबिन, ऑल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ क्वेश्चन है ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, फाइबर प्रोटीन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब ये जो फाइबर प्रोटीन्स के कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ये देखिए हम यहाँ पर लेते हैं फाइबर प्रोटीन्स, ये। अब फाइबर प्रोटीन्स में अगर हम सबसे नंबर पर 1 पर देखें तो सबसे पहले आता है केराटिन, ये है यहाँ पर केराटिन। अभी जो केराटिन होते हैं डियर, ये क्या क्या होते हैं, तो केराटिन में आपको पता है डियर, देखो क्या क्या आता है, मैं लिख देता हूँ। केराटिन में आता है स्किन, फिर आता है हेयर, फिर आता है नेल, फिर आता है वूल, फिर आता है हॉर्न यानी सींग, ठीक है, और फिर आता है विंग यानी पंख। ये देखिए ये विंग लिखा है मैंने, है ना। देखो केराटिन में क्या आता है, स्किन, हेयर, नेल,
वूल, हॉर्न एंड आता है कोलेजन। तो यहाँ पर ये लिखा है मैंने, ये देखिए कोलेजन। और ये कोलेजन क्या है? तो सुनो, ऐसे फाइबर जो बोन्स को मसल से बाइंड करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? कोलेजन। उसके बाद में आता है अगला, इसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन। ये देखिए, जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? मसल्स में प्रेजेंट होता है। उसका बाद होता है FIBROIN, फिब्रोइन। तो ये जो फाइब्रोइन होता है, ये रेशम में होता है, यानी सिल्क में होता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताए, ये सब एग्जाम्पल किसके थे? फाइबर, ठीक है। और इससे पहले आपको मैंने बताए थे ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।